अपनी लाइफ के फर्स्ट 1 लाख रुपीज अर्न करना कितना मुश्किल होता है ना। ऐसा मुझे भी लगता था जब तक मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं था। और जैसे ही मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता लगा उसके 1 महीने के अंदर ही मैंने 15,000 रुपए अर्न कर लिए। और मेरा फर्स्ट क्लाइंट ही 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर था। कौन था वो यूट्यूबर और मैंने फर्स्ट महीने में ही 15,000 कैसे अर्न कर लिए। और आप लोग भी अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कैसे अर्न कर सकते हो सब बताऊंगा इस वीडियो में। और ये जो आप पीसी सेटअप देख रहे हो एंड ये फोन देख रहे हो इसे भी मैंने फ्रीलांसिंग करके ही बाय किया है। एंड बिलीव मी मैं अपने सालों की नॉलेज आने वाले 10 से 12 मिनट में दे दूंगा जिसने मेरी हेल्प करी 1 लाख रुपीज अर्न करने में। और फ्रीलांसिंग हर एक बंदा कर सकता है, बस आपको फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोटेट योर फोन एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझ जैसे क्लाइंट्स को अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे हैं एंड अच्छे एडिटर्स को अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन देने वाला हूँ। और आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को मैंने एक सिस्टमैटिक वे में सेट कर दिया है। तो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है फ्री टाइम में किसी के लिए काम करना जिसके बदले हमें कुछ पैसे मिलते हैं। पर ये 1 लाख अर्न करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। इतना अर्न करने के लिए भी काफी टाइम, पेशेंस एंड स्किल लगानी पड़ती है। सो इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बट मेहनत करना है सही डायरेक्शन में मेहनत करना, इसमें काफी डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोग को एक बेस्ट स्किल सिलेक्ट करनी होगी। सो इसलिए हम पहले कुछ बेस्ट हाई पेइंग स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। और इन स्किल्स को मैंने 5 डिफरेंट निशेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से फर्स्ट निश है कंटेंट क्रिएशन। इसमें वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एआई ऑटोमेशन फॉर क्रिएटर्स, ये हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं। बट वीडियो एडिटिंग इसमें से सबसे ज्यादा हाई पेइंग एंड हाई डिमांडिंग स्किल है। और वहीं थंबनेल डिजाइनिंग करके 1 लाख अर्न करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमारा सेकंड निश है टेक एंड डिजाइन। इसमें ये 5 हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं। और ये सभी स्किल मेरी पर्सनल फेवरेट स्किल है जो मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। और इसमें पैसा भी काफी ज्यादा है। अब आता है हमारा थर्ड निश, मार्केटिंग एंड ग्रोथ। इसमें ये 5 हाई डिमांडिंग स्किल्स आती हैं। और ये स्किल्स पहले भी काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग थी और आज भी काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है और फ्यूचर में भी काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग रहने वाली है। और अगर आप में से किसी के पास ये स्किल्स है तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है। उसके बाद फोर्थ निश है हमारा राइटिंग। इसमें ये 5 टॉप की स्किल्स हैं। बट ये स्किल मेरी लीस्ट फेवरेट्स हैं बिकॉज एआई इन सभी स्किल्स को इजिली रिप्लेस कर सकता है। सो अगर आपके पास ये स्किल्स है तो जितनी जल्दी हो सके न्यू स्किल सीखने के ऊपर फोकस करो। तो हमारा फिफ्थ निश है एआई एंड ऑटोमेशन, जिसमें ये कुछ स्किल्स आते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में ये स्किल कितने ज्यादा हाई डिमांडिंग होने वाली है। और मुझे भी अपने opanimation.com वेबसाइट के लिए चैटबॉट बनाने वाला एक बंदा चाहिए। तो अगर आप में से किसी के पास ये स्किल है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो आप में से काफी लोगों के पास इनमें से कोई ना कोई स्किल तो जरूरी होगी। जैसे मेरे पास ये सभी स्किल्स हैं। बट अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो डोंट वरी, इस चैनल पे मैं एक एक स्किल के ऊपर एक कोर्स बना दूंगा। बस आप कमेंट करके बता दो आपको कौन सी स्किल के ऊपर वीडियो चाहिए। जब तक आप यूट्यूब पे सर्च करके भी ये स्किल सीख सकते हो। और स्किल सीखने के बाद अब बारी आती है क्लाइंट्स फाइंड करने की। एक क्लाइंट लेने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, किसको अप्रोच करना है। सेकंड, कैसे अप्रोच करना है। एंड थर्ड, उनसे कैसे डील करना है, नेगोशिएट करना है। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारी स्किल ऐसी है भी कि तुम टॉप क्रिएटर्स के साथ काम कर पाओ। ये है मेरी एक वीडियो का थंबनेल। और ये वाला थंबनेल मुझे किसी ने मेल पे रिक्रिएट करके भेजा था। तो अब बताओ क्या मैं इसे हायर कर सकता हूँ। तो कोई फायदा नहीं है किसी क्रिएटर या क्लाइंट को अप्रोच करने का अगर तुम्हारी स्किल उसके एग्जिस्टिंग काम से अच्छी नहीं है। खैर, अगर तुम लो स्किल वाले वीडियो एडिटर हो तो मैंने इस वीडियो में एक जुगाड़ बताया है जिससे तुम अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी क्रिएटर को कोल्ड मेल लिख रहे हो बट उसके पास आपको देने के लिए पैसे ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। तो देखो, सही टाइम पे सही बंदे को और सही तरीके से अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की। तो किसी यूट्यूबर को अप्रोच करने से पहले आपको उसकी कंसिस्टेंसी एंड लास्ट 10 वीडियोस में उसने कितने वीडियो स्पॉन्सर किए हैं ये देखना चाहिए। और अगर कोई क्रिएटर स्पॉन्सर नहीं कर रहा है और उसके एवरेज व्यूज भी काफी ज्यादा कम है तो कोई फायदा नहीं है उसे अप्रोच करने का बिकॉज वो आपको ज्यादा पे ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे नीश भी काफी ज्यादा मैटर करती है। टेक, फाइनेंस एंड एआई टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स आपको ज्यादा पे कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड की अच्छे से रिसर्च कर लेनी है। अब आता है सेकंड पॉइंट पे कि क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं। तो इनको आप डायरेक्टली इनके मेल पे अप्रोच कर सकते हो जो इनके चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बट कई बार क्रिएटर्स के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है बिकॉज मुझे भी काफी सारे मेल्स आते हैं और वो इतने बेकार मेल होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। लोग चैट जीपीटी से मेल करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको अच्छे से एडिट एंड कस्टमाइज भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो इतना बड़ा मेल लिख देते हैं कि उसे पढ़ने में भी बंदे को आलस आ जाए। तो आपको ये सब गलतियों को अवॉइड करना है। और कुछ लोग मेल लिखने के साथ अपना प्रीवियस वर्क को अटैच ही नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो आप लोग को इन सब गलतियों को अवॉइड करना है, अच्छे से बिल्कुल प्रोफेशनल मेल लिखना है एंड साथ में अपना
पोर्टफोलियो या फिर प्रीवियस वर्क को आपको अटैच करना है। और मेल पे रिप्लाई लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रिएटर के किसी एक वीडियो को री एडिट करके उसे मेल पर भेजो। इससे रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो इसका भी एक सोल्यूशन है। तो जो आपने क्रिएटर के लिए एक सैंपल एडिट किया था उसको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, और हो सके तो क्रिएटर के किसी वीडियो को री एडिट करके उसको भेजो। अगर फिर भी मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो उस वीडियो को अपने स्टोरी पे लगा के क्रिएटर को मेंशन करो। और अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता है तो डोंट वरी, आपका मेहनत बेकार नहीं गया है। आप उस री एडिटेड वीडियो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आप किसी को अपना पोर्टफोलियो भेजोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि इस बंदे ने इस क्रिएटर के साथ भी काम किया हुआ है, तो इससे आपके रिप्लाई आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट ही गलत किया है। जैसे लोग मेरे को एडिटिंग एंड थंबनेल के लिए अप्रोच करते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी एडिटर एंड थंबनेल डिजाइनर है, इसलिए मैं मोस्टली मेल्स को इग्नोर कर देता हूँ। और मैं तुमको हायर तभी करूंगा अगर तुम्हारी एडिटिंग मेरे एडिटर से अच्छी होगी, वरना अगर आपकी स्किल खराब है तो आप फ्री में भी अपनी सर्विस दोगे तो मैं क्या, कोई भी क्रिएटर आपको हायर नहीं करेगा। बाकी वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक बोनस टिप देने वाला हूँ जिससे आपको पक्का ही क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट भी सही किया है और आपको रिप्लाई भी आ जाता है तो अब बात करते हैं हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को अच्छे से ग्रीट करना है। अगर मेल पे आपकी बात चल रही है तो आपका मेन एम होगा कि उसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे लाना, क्योंकि मेल पे क्लाइंट्स 2-3 रिप्लाई दे के भी इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप उसे चैट में लाने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और रिस्पेक्टफुली का मतलब इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल उसकी तारीफ ही करते रहो, उसके फैन बॉय टाइप में बन जाओ। तो अगर आप किसी क्रिएटर को शो करते हो कि आप उसके बहुत बड़े फैन हो तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो आपको ज्यादा पे ना करे, क्योंकि आपके लिए तो उससे बात करना ही एक बड़ी बात होती है। तो आपको इसके जगह बिल्कुल प्रोफेशनली बात करना है। फिर आपसे क्लाइंट आपकी प्राइसिंग पूछे तो आपको डायरेक्टली अपनी प्राइसिंग नहीं बताना है। पहले आपको क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना है। लेट्स सपोज मैं एक थंबनेल डिजाइनर हूँ और मैं एक थंबनेल बनाने का 500 रुपए चार्ज करता हूँ, बट क्लाइंट कह रहा है 250 रुपीज में कर दो। अब यहाँ से मेन हमारा नेगोशिएशन गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्राइसिंग को कम नहीं करूंगा, मैं उसको एक न्यू ऑफर पिच करूंगा कि मैं एक थंबनेल के 3 वेरिएशन बना के दूंगा। और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, बस अपने को टेक्स्ट के स्टाइल एंड कलर वगैरह को चेंज कर देना है और 3 डिफरेंट कलर थीम में अपने थंबनेल को भेज देना है। बट अगर क्लाइंट स्टिल नहीं मानता है और वो 250 से ऊपर नहीं जाता है तो मैं प्लान बी यूज करूंगा जो है फियर। तो मैं बोलूंगा कि मैं 250 में आपके लिए थंबनेल बना तो दूंगा, बट आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं ज्यादा हाई डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा। और अगर क्लाइंट पैसा लगा रहा है तो आपसे लो क्वालिटी काम क्यों ही चाहेगा। फिर वो आपसे एक फाइनल प्राइस पूछेगा तो मैं 450 बोलूंगा और फिर लास्ट 400 तक ही जाऊंगा। और अगर आप 400 से कम पे गए, मतलब 350 पे गए, तो आप नेगोशिएशन गेम हार चुके हो, बिकॉज आपने अपनी प्राइसिंग 150 रुपए कम की है और क्लाइंट ने सिर्फ 100 रुपए ही बढ़ाया है। और जब भी आप नेगोशिएशन गेम हार जाते हो तो आप साथ में एक कंडीशन रखो, लाइक मैं इतने में कर तो दूंगा बट मैं आपको 3 वेरिएशन बना के नहीं दूंगा और ओनली एक बार ही चेंजेस करूंगा, या मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट चाहिए। और अगर आप इन तीनों में से किसी एक कंडीशन पे भी मना लेते हो तो मान लो आप जीत गए। और इसका यूज मैं भी करता हूँ। अगर मैंने प्रमोशन के लिए ब्रांड को $2000 बोला है और ब्रांड ओनली $1000 बोल रहा है तो मेरा मेन एम होता है कि उसको $1500 से प्लस में ही डील करूं। और अगर 1500 से कम है, मतलब 1200 या 1300 पे होता है, तो मैं साथ में रेफरल कमीशन का भी ऑफर रखता हूँ एंड देन डील डन। वरना मोस्टली तो मैं चाहता हूँ कि 1500 से प्लस में ही डील हो। और एक बार डील डन होने के बाद अब बारी आती है क्लाइंट्स को अपने काम से इंप्रेस करने की, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा कि एक्चुअली क्लाइंट को चाहिए क्या, जिसके लिए आप उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप एक थंबनेल डिजाइनर हो, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट का चैनल देखना है कि ऑलरेडी किस तरीके का थीम चल रहा है। अगर कोई थीम नहीं है तो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके एक थीम को फाइनल करो। और कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है या नहीं, कितने वेरिएशन लगेंगे, वीडियो का टॉपिक एंड वीडियो के अंदर के इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछो और फिर उसको एनालाइज करो एंड अपने थॉट क्लाइंट के साथ शेयर करो। सबसे बेस्ट होता है कि क्लाइंट को एक रफ आइडिया शेयर करना, जैसे रफ स्केच या फिर अपने एडिटिंग का कोई स्टोरी बोर्ड, जिससे इनिशियली चेंजेस होंगे बट फाइनल आउटपुट में हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग पूरा काम करके क्लाइंट को अपना फाइनल आउटपुट भेजते हैं, फिर क्लाइंट को पूरा ही काम पसंद नहीं आता है, फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बट अगर आप ऐसे प्रोफेशनली तरीके से काम करोगे तो क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होगा और वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को सजेस्ट भी करेगा। और एक और चीज, मोस्टली एडिटर्स एंड थंबनेल डिजाइनर्स स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा क्वालिटी देते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनकी क्वालिटी काफी डिक्रीज हो जाती है और यही मेन रीजन होता है आपके रिप्लेस होने का। तो इस चीज को भी आप लोग अवॉइड करना। तो चलो अब हम अपने सबसे मेन पॉइंट, बोनस पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, जो है खुद की अथॉरिटी बिल्ड करना। और आज के डेट में अथॉरिटी बिल्ड नंबर से होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डिजाइनिंग या एडिटिंग की स्किल है तो क्या आपको क्लाइंट मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बिकॉज स्किल होने में और स्किल दिखाने में डिफरेंस होता है। तो आपको अपने स्किल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्लेक्स करना है
और स्किल फ्लेक्स करने से आपको व्यूज तो मिल जाएंगे, बट फॉलोअर्स गेन करने के लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली मैंने भी इसी तरीके का यूज किया। मैंने स्टार्टिंग में लोगों को एनिमेशन सिखा के वैल्यू दिया, जिससे मैंने काफी फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स गेन किए। फिर मैंने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमीशन ओपन का एक पोस्ट डाला, और इससे लोगों को ऐसा लगा कि जिस बंदे से हम एनिमेशन सीखते हैं वो बंदा हमारे लिए एनिमेशन करेगा, जिस करके मुझे काफी सारे क्लाइंट्स मिले और मैंने अपने फर्स्ट मंथ में ही 15,000 अर्न कर लिए। और मेरा फर्स्ट क्लाइंट तो 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर था, जिनके चैनल का नेम है हेल्पिंग गेमर, और उन्होंने भी मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट किया था और हमने इंस्टा पे थोड़ी बात की, फिर हमने व्हाट्सएप पे डील डन किया और आज भी वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो बेसिकली उनको कैरेक्टर डिजाइन करवाना था और मैं उस टाइम 200-300 ही लेता था एक कैरेक्टर डिजाइन करने के, बट उनके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा थे तो मैंने उन्हें 600 रुपए प्राइस बताया और उन्होंने मुझे बोला 1000 दे दूंगा, बस बढ़िया से बना देना। तो इस तरीके से मुझे अपने फर्स्ट क्लाइंट से ही पहली सबक मिल गई। बाकी मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी भी काफी क्रेजी है। अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करोगे पार्ट 2 तो मैं फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास के पार्ट 2 में अपनी पूरी फ्रीलांसिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये सभी चीजें सिखा दी है, तो इतने नॉलेज का यूज करके आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का प्रॉमिस किया था। जो प्रॉब्लम थी, अच्छे एडिटर्स को क्लाइंट नहीं मिल रहे एंड क्लाइंट्स को अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे। तो इसका सोल्यूशन है ओपी स्टूडियो, जो कि मेरा ही इंस्टाग्राम पेज है। तो अगर आप क्रिएटर हो और अपने काम को डेलीगेट करना चाहते हो, जिसके लिए आपको स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर या फिर वेबसाइट डेवलपर की जरूरत है, तो आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं एंड मेरी टीम आपके ये सभी काम अच्छे से कर देगी। बट आप डीएम तभी करना जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम से अच्छा अर्न कर रहे हो। बिकॉज लास्ट टाइम काफी बिगिनर्स ने वीडियो एडिटिंग के लिए डीएम किया था, जिनका बजट सिर्फ 200-300 पर मिनट ही था। और मैंने अपने ओपी स्टूडियो को बिगिनर क्रिएटर्स के लिए नहीं बनाया है। ओनली जो थोड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके पास टाइम की कमी है और वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए ही बनाया है। और बिगिनर्स को तो सिर्फ स्किल सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्टकट के ऊपर। बाकी आप लोग अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो, इससे आप लोगों को सच में काफी ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। और अगर आप लोग अथॉरिटी बिल्ड करने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो और आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने कैसे सिर्फ 4-5 वीडियो में ही 10,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए, तो अभी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करो एंड सब कुछ जल्दी से सीख लो, वरना कहीं देर ना हो जाए।